हेलो एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू के ओपिनियन पेज से इस प्यारे से आर्टिकल को पढ़ेंगे जो लिखा गया है रूमर यानी अफवाह और अफवाह फैलाने वालों पे। इतनी अफवाहें आप दिन भर में देखेंगे कि आपको देख के लगेगा कि कुछ लोग सारा दिन लगे इस काम में है कि कैसे अफवाहों को फैलाया जाए और इन लोगों से फाइट कैसे की जानी चाहिए, खास करके इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लगा मुझे। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 8 क्वेश्चंस। जो भी इस क्लास में आप सीखें इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंशन का, बीच में वोकैब और लास्ट में ग्रामर मिलेगी। पूरे मन से क्लास को लें, चीज़ों को सीखें और 8 में से 8 मार्क्स स्कोर करें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के लास्ट में इस क्विज को अटेम्प्ट किया जाएगा। चलिए, कैर द फाइट अगेंस्ट द रूमर मिल। ये रूमर मिल क्या होती है? आपने शुगर मिल सुना होगा। शुगर मिल, जहाँ पे शुगर बनती है वो फैक्ट्री को शुगर मिल बोलते हैं। फिर स्पिनिंग मिल होती है जहाँ पे कॉटन बनती है। तो रूमर मिल का मतलब है वो वाली फैक्ट्री जहाँ पे सारा दिन रूमर यानी अफवाहें बनती हैं। फाइट का मतलब है जंग। कह रहे जी जंग करनी पड़ेगी हमें अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ या अफवाह फैलाने वाले सिस्टम्स के खिलाफ। जो लोग सारा दिन बैठे कंप्यूटर पे इसलिए हैं कि कैसे किसी के बारे में कुछ अफवाह फैला दें, समाज में पैनिक मचवा दें, उनके खिलाफ जर्नलिज्म में फाइट करना हमें जरूरी है। ठीक है, तो रूमर मिल मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है इट इज़ नॉट दैट इजी टू प्रूव दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे जी ये इतना इजी नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इजी। दैट इजी मतलब इतना इजी। और क्या करना? इस चीज़ को प्रूव करना। और किस चीज़ को? दैट वो ये कि समथिंग यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज़ आपके सामने आ जाए और आपको पता लगे कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसा हुआ नहीं है, ये अफवाह है, तो ये बड़ा इजी नहीं होता इस चीज़ को प्रूव करना कि ये चीज़ अफवाह है, ये चीज़ रियल नहीं है। समझ पाए ना सेंटेंस का मीनिंग? इट इज़ नॉट दैट इजी टू प्रूव दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, इट की वर्ब है इज, समथिंग की वर्ब है डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करना यानी होना, किसी चीज़ का प्रेजेंट में रियल होना, एग्जिस्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। सारे भारी भरकम वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। और ये अपनी वोकैब शीट आज की 5 वर्ड्स अपने पास। शुरू करेंगे कैप्टिवेट से। जरूर से इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना, वो जो है टेलीग्राम से, है ना। जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना, हिप्नोटाइज या एनचैंट कर लेना, किसी का सारा फोकस अपनी तरफ खींच लेना। जैसे कोई फिल्म आप देखने लगते हैं, किसी की बात सुनने लगते हैं जिसमें आपका ध्यान खो जाए, है ना, सुनते हुए देखते हुए, तो वो चीज़ आपको कैप्टिवेट कर लेती है। मंत्रमुग्ध तो आप समझते ही होंगे हिंदी में। द फिल्म कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद इट्स इंटरेस्टिंग प्लॉट एंड सुपीरियर एक्टिंग ऑफ द एक्ट्रेस। कह रहे फिल्म ने मंत्रमुग्ध कर लिया, सारा फोकस खींच लिया, कैप्टिवेट कर लिया अपने ऑडियंस को अपने इस शानदार से प्लॉट की वजह से और इनके जो फिल्म में एक्टर्स थे उनकी सुपीरियर एक्टिंग की वजह से। ठीक है, चलिए। स्पेल बाउंड करना, मंत्र मुक्त करने का लिटरल जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है। स्पेल यानी मंत्र, जादू, बाउंड मतलब किसी को बांध लेना, है ना, जादू में बांध लेना, स्पेल बाउंड करना। मैस्पराइज करना, एंथ्रॉल करना, इनामर करना, बिविच करना, सभी किसी को, समझ गए ना आपने, उस तरीके से किसी का फोकस ले लेने के लिए यूज होते हैं। आज अब ये नया वर्ड है कैप्टिवेट, आर्टिकल में देख रहे हैं। बाकी वर्ड्स भी आएंगे किसी ना किसी क्लास में। अगला जो वर्ड है अपने पास वो है एंटेल। टेल का मतलब होता है पूंछ और एन रूट लगाया जाता है किसी चीज़ को, नाउन को वर्ब बनाने के लिए।
एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी पूंछ बना के पीछे लाना। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, टाइम वेस्ट करोगे तो परेशानी मिलेगी। तो मेहनत अपने पीछे एंटेल करती है सफलता को यानी सक्सेस को, और टाइम वेस्टेज जो है वो एंटेल करती है अपने पीछे लेकर के आती है बहुत सारी परेशानियों को। ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। इसको लीड टू बोल सकते हैं इन आसान लैंग्वेज, लीड टू। नेसेसिटेट भी इसका सिनोनिम है जो आप आर्टिकल में आज देखेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट। फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो लीड टू करते हैं या नेसेसिटेट करते हैं बहुत कड़ी पनिशमेंट को इन इस्लामिक रिजीम्स, ऐसे रिजीम्स या गवर्नमेंट्स में जो इस्लाम के हिसाब से चलती हैं। रिजल्ट इन या इम्प्लीकेट भी बोल सकते हैं इस वर्ड को, एंटेल को। आज आप इसका सिनोनिम देखेंगे नेसेसिटेट, किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना या ज़रूरी बनाना। अगला वर्ड अपने पास फॉर्मिडेबल, बहुत दिनों बाद आया है। फॉर्मिडेबल हर वो चीज़ है जो इतनी मुश्किल है या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है कि जिसके नाम से ही आपको घबराहट होने लगे। जनरली कुछ काम ऐसे होते हैं जो फॉर्मिडेबल होते हैं, टास्क ऐसे होते हैं जो फॉर्मिडेबल होते हैं। जैसे आपको एक महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, मैं हमेशा एग्जांपल आपको देता हूँ, एक महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो ये काम ही अपने आप में बड़ा फॉर्मिडेबल सा काम है ना। रोज़ आप 12-13 घंटे दोगे तब जा करके एक महीने में आप सिलेबस को ठीक से रिवाइज कर पाओगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो फॉर्मिडेबल टास्क वो टास्क होते हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। द पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स वाइल अकॉम्प्लिशिंग द फॉर्मिडेबल टास्क। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी, लॉस्ट कर दिया अपनी लाइफ्स को जब वो पूरा कर रहे थे इस खतरनाक काम को। और काम था स्केलिंग दिस माउंटेन, इस पहाड़ पे चढ़ने का, स्केल करने का इस माउंटेन को। स्केल करना यानी किसी चीज़ को नापना या चढ़ना। ये सारे सिनोनिम्स हैं फॉर्मिडेबल के, आपके सामने हैं। फियरसम, इंटिमिडेटिंग, डॉन्टिंग, टेरिफाइंग। अ टॉल टास्क या अ हरक्यूलियन टास्क भी इसको बोलते हैं। याद रखना इन फ्रेजेस को। हरक्यूलियन ऑर्डर टास्क या अ टॉल टास्क, फॉर्मिडेबल जो है उसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है अपना आज का, पॉइग्नेंट। 4-5 दिन पहले ये वर्ड मैंने ऐड किया था इस शीट में, नया वर्ड था। पॉइग्नेंट वो होता है जो आपके अंदर किसी तरह के इमोशन को, सेंसेशनलिज्म को या अफेक्शन को पैदा करे। हिंदी में बोलते हैं इसको मार्मिक। कोई भी चीज़ जो आपके अंदर इमोशंस जगाए, पैशन जगाए, वो होती है पॉइग्नेंट। जिसको देख करके, सुन करके, एक्सपीरियंस करके ऐसा ना हो कि आपके अंदर कोई इमोशन ना आए, है ना, जरूर आएगा, वो पॉइग्नेंट होती है। जैसे आप सड़क पे कोई बच्चा देख लो, बिना जो है चप्पल के घूम रहा हो, खाना मांग रहा हो, है ना, छोटा सा बच्चा हो, तो ये एक पॉइग्नेंट सीन होगा किसी भी इंसान के लिए जिसमें कलेजा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इट इज़ स्पेशली पॉइग्नेंट दैट ही डाइड ऑन द डे बिफोर हिज वेडिंग। ये खास करके बड़ा पॉइग्नेंट था, बड़ा टची था, बड़ा पैशनेट बात थी या इमोशनल बात थी कि वो मर गया अपनी शादी से जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, चले लास्ट सेंटेंस अपना आज का, एंशुइंग। पॉइग्नेंट वो हिंदी में बोलते हैं मार्मिक। अब मुझे नहीं पता कितने लोग इस वर्ड को समझ पाएंगे मार्मिक से, ठीक है ना। चलो, लास्ट वर्ड अपना एंशुइंग। एंश्यू का मतलब होता है, एंश्यूइंग को रिजल्टिंग बोल सकते हैं, ये एंश्यू नाम की वर्ड से बना है, ठीक है। एंश्यू का मतलब होता है कम एज ए कॉन्सिक्वेंस। ये कुछ कुछ जो है ना, ऊपर आपने वर्ड देखा एंटेल, इसका सिनोनिम है एंश्यू। काफ़ी हद तक ऐसा समझ लो, दोनों वर्ड्स को एक साथ लेकर के चलना। द पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स एंड द एंश्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल इकॉनमी। पैंडमिक की वजह से लगे हुए जो लॉकडाउन है और उनके पीछे एज ए कॉन्सिक्वेंस आने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एज ए रिजल्ट आने वाली जो बेरोजगारी है, इन दोनों ने रूइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है पूरी इकॉनमी को। अब तो ऑफकोर्स इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ये सेंटेंस हमने तब बनाया था जब लॉकडाउन्स लगे ही थे, है ना, और इकॉनमी में बड़ी परेशानियां थी, आज से 3 साल पहले। तो ये एंश्यू वर्ड और एंटेल वर्ड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एंश्यूइंग और एंटेलिंग भी ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे एडजेक्टिव फॉर्म में। इन दोनों को आप दिमाग के एक ही कोने में रखें, ठीक है। टू कम एज ए कॉन्सिक्वेंस इज टू एंश्यू। देखिए, समरी ये है कि समाज में इतनी रूमर्स चलती हैं, अफवाहें चलती हैं और इतना तेज़ी से फैलती हैं कि कभी कभी आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। जैसे कभी न्यूज़ आ जाएगी कि बराक ओबामा को अरेस्ट कर लिया गया, है ना। अरेस्ट तो नहीं किया गया बराक ओबामा को, लेकिन न्यूज़ ऐसी आ जाएगी। कभी न्यूज़ आएगी कि जॉन सीना आपने देखा होगा, WWE सुपरस्टार है, जॉन सीना की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि अमर्त्य सेन की डेथ हो गई। तो ये न्यूज़ जो है, रूमर्स जो है, जानबूझ करके पता नहीं किन लोगों के द्वारा समाज में फैलाई जाती हैं और बहुत बार इनको डिस्प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमर्त्य सेन अभी भी जिंदा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि अमर्त्य सेन की मौत हो चुकी है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन।
तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इनके खिलाफ फाइट करना बहुत मुश्किल है। जर्नलिस्ट को खास मुस्तैद होकर के इन रूमर्स को डिस्पेल करना चाहिए, बस्ट करना चाहिए, समाज के सामने लाना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ऐसा कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन झूठ के पाँव भी होते हैं और झूठ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट भी होता है। प्रैक्टिकल पर्पज से देखें तो ऐसी रूमर्स, गलत बातें जो हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इस आर्टिकल में आपको इनके कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कितना मुश्किल है ऐसी रूमर्स से फाइट करना। बस इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा गया है। टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करते हैं आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग है, पढ़ना इसको आराम से। विंस्टन चर्चिल्स प्रेजेंट वर्ड्स अटर्ड डेकेड्स अगो रिमेन रिमार्केबली रेलिवेंट टुडे। कह रहे विंस्टन चर्चिल जो था, इसके जो प्रेजेंट वर्ड्स थे, वर्ड्स यानी शब्द, अल्फाज, प्रेजेंट का मतलब जो प्री प्लस में शेंट थे, शेंट बना है साइंस से, साइंस यानी नॉलेज, प्रेजेंट मतलब ऐसी चीज़ जो आगे के बारे में कुछ बताए, पहले से ही आगे के बारे में आगाह करे। समझ पा रहे हैं? तो विंस्टन चर्चिल ने पहले से ही फ्यूचर के लिए जो वर्ड्स दिए थे, आगे भविष्य के लिए जो उसने अटर किए थे कई दशकों पहले, दसियों साल पहले, 50 60 70 साल पहले। अटर करना यानी बोलना, स्पीक करना। कह रहे वो बने रहते हैं, रिमेन रहते हैं रिमार्केबली रेलिवेंट, काफ़ी रिमार्केबल मैनर में आज भी जो है रेलिवेंट टुडे। अब वो वर्ड्स क्या है वो आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। वर्ड्स ये हैं, अ लाई गेट्स हाफ वे अराउंड द वर्ड बिफोर ट्रूथ गेट्स ए चांस टू पुट इट्स पैंट्स ऑन। एक लाई जो है ना, एक झूठ जो है, वो गेट हो जाता है या पहुंच जाता है दुनिया का आधा रास्ता तय करके, हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आधा घूम भी लेता है वो। और इससे पहले, किससे पहले, कि जब तक ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, उसको एक चांस भी मिलता है अपनी पैंट पहनने का। भाई आप घर में हो, पजामा पहन के घूम रहे हो, अचानक से कुछ काम आया तो आप पैंट वैंट पहन के बाहर जाओगे ना, ऐसा ही करते हैं ना अपने घर में होते हैं तो जब सच को पता लगता है ना कि झूठ बाहर घूम रहा है और सच अपनी पैंट पहन के बाहर तक आता है, तब तक झूठ के पांव इतने तेज भागते हैं कि वो पूरी दुनिया का आधा चक्कर भी निकाल लेता है। तो थोड़ी सी है ना, जोक किया था इन्होंने, अच्छे तरीके से सटायर किया था झूठ और सच के ऊपर। मेरे ख्याल से मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको इस सेंटेंस का। ये प्रेजेंट वर्ड्स थे आज से 70 साल पहले जब चर्चिल ने दिए होंगे, लेकिन ये वर्ड्स आज की डेट में आप देखेंगे सोशल मीडिया के एज में काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी सुसंगत है। प्रेजेंट वर्ड्स की वो वर्ब है रिमेन, लाई की वर्ब है गेट्स। गेट टू समवेयर का मतलब होता है कहीं पहुंच जाना, तो ये झूठ पहुंच जाता है दुनिया को आधा क्रॉस करके। ट्रूथ की वर्ब है गेट्स। बढ़े आगे। गेट से चांस यानी चांस, इसको मिलना, मौका मिलना अपने आप को प्रूव करने का, अपनी पैंट्स को पहनने का। चलिए, प्रेजेंट वर्ड को क्लैरवॉयंट भी बोलते हैं, फार साइटेड भी बोलते हैं। जब आप आगे का सोच करके कुछ कहते हैं, बताते हैं, तो वो प्रेजेंट होता है। अटर करना यानी कहना, अटर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। वो वर्ड्स जिनको कहा गया था, स्पीक या आर्टिकुलेट किया गया था आज से दशकों पहले। कह रहे जी दिस, जस्ट मिनट, दिस सेंटिमेंट रिंग्स ट्रू इन द मॉडर्न एरा। ये सेंटिमेंट रिंग ट्रू करता है। रिंग ट्रू करना मतलब सच्चाई की तरह कान में बजना, घंटी बजना, सच्चाई की घंटियां बजाना। ये जो ऊपर का सेंटिमेंट है, बड़ा सच्चाई वाली घंटियां हमारे कान में बजाता है मॉडर्न एरा में, आजकल के दिनों में। वेयर रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड विद अनप्रेसिडेंटेड स्पीड एंड रीच। ये वो वाला मॉडर्न एरा है जब रूमर्स और इन्फॉर्मेशन जो है, या मिस इन्फॉर्मेशन जो है, रूमर्स यानी अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठ, जब अफवाहें और झूठ जो हैं वो फैल रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से और रीच से, ऐसी रफ्तार से और ऐसी पहुंच के साथ जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड को अभूतपूर्व भी बोलते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। चलिए, सेंटिमेंट की वर्ब है रिंग्स ट्रू, रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन की वर्ब है स्प्रेड। अनप्रेसिडेंटेड आपने देख लिया, बहुत बार ये वर्ड्स आते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, जिनका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिनकी कोई मिसाल ना हो, जिनके बारे में आपने कभी पहले ना सुना ना कभी उसको देखा हो। स्प्रेड वही वर्ड है जिसका V1 V2 V3 सेम होता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। कल ही आपको वो सारी वर्ब्स करवाई थी, 10 12 15 वर्ब्स हैं, कट, पुट, सेट, है ना, हिट, हर्ट, क्विट, शट, कास्ट, कोस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। इसके अलावा भी हैं 4 5, देख लेना वो। ये वर्ड सारे देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए आपको। ये स्पेशल वर्ब्स जो मैंने 20 आपको करवाई हैं, V1 V2 V3 जिनकी बराबर होती है, सब बच्चों को ये पता होनी चाहिए। चलो, जिन बच्चों को नहीं पता, कल की क्लास चला लो, वहाँ पे वर्ड्स आपको सारी वर्ब्स जो है मैंने लिस्ट बना के दिखाई थी। कह रहे द रिसेंट केट गेट स्कैंडल रिवॉल्विंग अराउंड अ डॉक्टर्ड फोटो
of the Duchess of Cambridge, Kate Middleton, illustrates the captivating power of falsehoods in today's media landscape. कह रहा है रिसेंट में जो केट स्कैंडल हुआ है, देखिए गेट जो है ना, गेट, ये स्कैंडल से पहले लगने वाला एक सफिक्स है। जैसे कोल घोटाला है तो कोलगेट, जो भी आप घोटाले का नाम लेंगे आप, ठीक है ना। वह एक्चुअल में ये गेट वर्ड आया था वाटर गेट नाम के एक स्कैंडल से, वाटर गेट। वहीं से स्कैंडल को नाम को, जब से स्कैंडल को वाटर गेट नाम दिया गया अमेरिका में, तब से हर स्कैंडल को, हर स्कैम को हम गेट लगा के बताते हैं। तो कह रहे हैं रिसेंट में जो केट गेट स्कैंडल हुआ है, केट नाम की इस महिला के साथ में जो स्कैंडल हुआ है, इसकी फोटो को लेकर के जो रूमर्स फैली हैं, जो रिवॉल्व अराउंड करती हैं या सराउंड अराउंड करती हैं या संबंधित है, रिलेटेड है एक डॉक्टर्ड फोटो से। ऐसी फोटो जिसको आपने डॉक्टर किया है, जिससे आपने छेड़छाड़ की है। डॉक्टर करना यानी मैनिपुलेट करना। कह रहा है रिसेंट में जो स्कैंडल हुआ है, इस महिला की फोटो को लेकर के जो डॉक्टर्ड है, जो स्कैंडल है। और ये फोटो कौन, किस महिला की है? जो डचेस है कैम्ब्रिज की, जो वेल्स की महारानी है, प्रिंसेस है ना, जिनका नाम है केट मिडल्टन। कह रहा है इनका ये स्कैंडल जो है इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है कैप्टिवेटिंग पावर को, मंत्र मुक्त कर लेने वाली या सारा फोकस खींच लेने वाली पावर को, जो है झूठ की या फॉल्सहुड्स की, आज की मीडिया लैंडस्केप में, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में। समझ गए? अब ये स्कैंडल क्या था ये मैं आपको समझा देता हूँ। इस फोटो से शायद आप समझ पाएंगे। देखो ये है महारानी, 2011 में इनकी शादी हुई थी, अब 2024 चल रहा है, मेरे ख्याल से ये 40 के आसपास होंगी ये, ठीक है। ये महाराज हैं, साथ में इनके प्रिंस वेल्स के, और ये हैं इनके 3 बच्चे। ये फ़ोटो ये असली नहीं है। ये महारानी जितनी आपको सुंदर लग रही हैं इस फोटो में, जितनी यंग लग रही हैं, उतनी यंग ये है नहीं। ये बच्चे जितने सुंदर लग रहे हैं, हालांकि बच्चे सब प्यारे होते हैं, लेकिन इस फोटो में कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। और ये मतलब कुल मिलाकर के ये फ़ोटो जो है ना, वो बड़ा खुशनुमा और बड़ा सुंदर दिखा रही है महारानी को महाराज के साथ और बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो फोटो है ना, जानबूझ करके सोशल मीडिया पे फैलाई गई है इस खुद महारानी के द्वारा ही, इसीलिए इसको केट गेट स्कैंडल बोल रहे हैं। ये मैडम जो केट मिडल्टन है, अपने आप को यंग और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए 40s के अंदर अपनी होंगी ये यंग एंड ब्यूटीफुल, लेकिन ये अपने आप को 25 का दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि महारानी ने ये फोटो फैलाई है। महारानी तो यही बोलती है कि मेरी फोटो किसी और ने डॉक्टर की है, किसी और ने मुझे ऐसा फोटो को जो है ख़राब किया है। तो ये केट गेट स्कैंडल हमें बताता है कि झूठ के पांव कितनी तेज़ी से भागते हैं, कितना तेज़ी से हमारी हमारी अटेंशन को ये कैप्टिवेट कर सकता है फॉल्सहुड आजकल के मीडिया लैंडस्केप में। तो सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। केट गेट स्कैंडल की वो है इलस्ट्रेट करना यानी दिखाना, डॉक्टर्ड यानी मैनिपुलेटेड, छेड़छाड़ किया हुआ, रिवॉल्व अराउंड करना यानी किसी चीज़ के चारों तरफ सराउंड अराउंड करना, किसी चीज़ के चारों तरफ इन्वॉल्व होना, फॉल्सहुड यानी झूठ। चलिए, कैप्टिवेट करना, मंत्रमुग्ध करना, स्पेल बाउंड करना, एंथ्रॉल करना, एंचेंट करना, इनामर करना, सारे वर्ड्स आपको करवाए थे ना, बेविच करना, तो उसके सिनोनिम्स हैं कैप्टिवेट के। Karachi, despite being released by Buckingham Palace on the occasion of the Mother's Day, the image was soon discovered to have been manipulated. बावजूद रिलीज किए जाने के या रिलीज होने के, डिस्पाइट बीइंग रिलीज्ड, पैसिव पार्टिसिपल है यहाँ, और किसके द्वारा? बकिंगम पैलेस के द्वारा, मदर्स डे के ओकेजन पे। कह रहा है बावजूद ऐसा होने के। अच्छा, कौन हुई थी रिलीज? ये इमेज। कह रहे ये इमेज जो है जल्दी ही वो डिस्कवर की गई या पाई गई कि ये मैनिपुलेट की गई है या इसको डॉक्टर किया गया है ना, छेड़छाड़ की गई है इस इमेज से। और ये काम कैसे हुआ? स्पार्किंग वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन एंड सेंसेशनलिज्म इन द मीडिया, स्पार्क करते हुए, भड़काते हुए बड़े लेवल पे स्पेकुलेशन को, कयासबाजी को और सेंसेशनलिज्म को या कंट्रोवर्सी को मीडिया के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इंडायरेक्टली इसने यही बोल दिया कि बकिंगम पैलेस ने, महारानी ने खुद ही अपनी फ़ोटो को फोटोशॉप करके दिया है ना। तो वहाँ से आने के बावजूद भी इसमें इतना आपको सेंसेशनलिज्म मिलेगा मीडिया के अंदर। अभी अभी नया नया स्कैंडल है ये। इमेज की वो है वॉज डिस्कवर्ड, मैनिपुलेटेड, डॉक्टर्ड, आप समझते हैं, छेड़छाड़ किया हुआ है ना, ऐसा डिस्कवर किया गया कि इस फोटो से छेड़छाड़ हुई है। स्पार्क करना यानी भड़काना, वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ, स्पेकुलेशन यानी कयासबाजी, सेंसेशनलिज्म यानी एकदम कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होती जिसकी बात करके आपको मज़ा आए, हर आदमी जिसकी बात कर रहा हो, जिसमें कुछ सेंसेशनल हो, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं सेंसेशनलिज्म, है ना। एग्जैजरेशन बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं। केट्स एडमिशन ऑफ एडिटिंग द फोटो ओनली फ्यूल्ड द फ्रेंजी फर्दर। कह रहा जब महारानी ने एडमिट कर लिया एडिट करने का इस फोटो को, महारानी बोला हाँ छोटा मोटा फिल्टर लगाया था हमने, छोटा मोटा फिल्टर नहीं लगाया था, बहुत बड़े बड़े फिल्टर लगाए थे, बच्चों की पोजीशन को भी चेंज किया हुआ है। ऐसा कहते हैं
ये बच्चा जो है, ये बच्ची तो बैठी नहीं है तो खड़ी है और ये बच्चा बैठा है। मतलब इतना ज़्यादा इसने छेड़छाड़ की हुई है इस फोटो से, पता नहीं क्यों की है, ये इसी को पता है, महारानी को। कह रहा है जी बावजूद प्रिंसेस के केट के एडमिट कर लेने के कि उसने एडिट किया है इस फोटो को, इस बात ने सिर्फ फ्यूल ही किया, भड़काया ही इसी फ्रेंजी को, इसी पागलपन को और आगे। और ये कैसे हुआ? विद मीम्स एंड अपडेट्स परपेचुएटिंग द नॉन स्टोरी अक्रॉस द ग्लोब। कह रहा है जी ये सारा काम हुआ मीम्स के और अपडेट्स के परपेचुएट के होने के साथ ही, या कंटिन्यू होने के साथ ही, इस पिक्चर के पीछे की जो स्टोरी क्या नॉन स्टोरी है पूरी दुनिया में। नॉन स्टोरी क्या है? इस पिक्चर में स्टोरी तो ये है कि हम वी आर ए गुड हैप्पी फैमिली, लेकिन नॉन स्टोरी ये है कि वी आर एन एडिटेड फैमिली, है ना। वी आर नॉट स्माइलिंग, बट हमारी फोटो में हम स्माइल कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी के पीछे की जो अलग स्टोरी है, नॉन स्टोरी है, उस चीज़ के पूरी दुनिया में अपडेट्स के और मीम्स की फॉर्म में सर्कुलेट होने के साथ ही, तो ये पागलपन और ज़्यादा बढ़ने लगा, ना कि कम हुआ। एडमिशन यानी मान लेना किसी चीज़ को, केट्स एडमिशन की वर्ब है फ्यूल्ड, फ्रेंजी यानी पागलपन, परपेचुएट करना यानी कंटिन्यू करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रैपल विद द चैलेंज ऑफ कॉम्बैटिंग रूमर्स विच ऑफ्टन ओवरशैडो एंड डिस्टोर्ट द ट्रूथ। जर्नलिस्ट जो होते हैं या पत्रकार जो होते हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, वो ग्रैपल विद करते हैं या निपटते हैं, सामना करते हैं इस चैलेंज या चुनौती का जो है कॉम्बैट या फाइट करने की रूमर्स के साथ। और ये कौन सी चुनौतियां हैं, रूमर्स हैं? विच ऑफ्टन ओवरशैडो, जो अक्सर ओवरशैडो कर देती हैं या डोमिनेट करती हैं। किसी चीज़ के ऊपर ओवरशैडो करना यानी उसकी परछाई बन जाना, शैडो बन करके उसके ऊपर आ जाना। जो अक्सर डोमिनेट करती हैं या डिस्टोर्ट करती हैं, तोड़ मरोड़ देती हैं ट्रुथ को यानी सच्चाई को। ठीक है। 40 की वर्ब है ग्रैपल विद। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ से डील विद करना, टैकल करना, कोप विद करना, पुट अप विद करना, कंटेंट विद करना। याद है ना, सारी फ्रेजल वर्ब्स निपटने के लिए यूज़ होती हैं। रूमर्स यानी अफवाहें, है ना। गॉसिप बोल दो, ग्रेप वाइन बोल दो, हेयर से बोल दो। विच की वर्ब है दो, ओवर शेडो एंड डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ देना किसी चीज़ को, अपने हिसाब से प्रोपागेंडा करके फॉल्सली मिस रिप्रेजेंट करना। कह रहा है जी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रूमर्स कैन गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान की बात करें, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो रूमर्स जो हैं बहुत तेज़ी से गेन करती हैं सिग्निफिकेंट मोमेंटम को, बहुत बड़े संवेग को, मोमेंटम या रफ्तार को। और ये सारा काम कैसे होता है फिर? नेसेसिटेटिंग रिगरस फैक्ट चेकिंग टू डिस्पेल दैम। नेसेसिटेट करते हुए, एंटेल करते हुए, ज़रूरी बनाते हुए, बहुत ही कड़ी, बहुत ही रिगरस, बहुत ही स्ट्रिक्ट फैक्ट चेकिंग को, ताकि इन रूमर्स को डिस्पेल किया जा सके, इनको ख़त्म किया जा सके, हटाया जा सके। फैक्ट चेकिंग क्या होता है? रूमर्स के खिलाफ जब आप फैक्ट्स को रखते हो और किसी रूमर को फॉल्स प्रूव करते हो, तो वो फैक्ट चेकिंग प्रोसेस होती है। तो अपने यहाँ पे रूमर्स तेज़ी से फैलती हैं, और जैसे ही रूमर्स फैलें, ये चीज़ ज़रूरी बन जाती है कि कोई सामने आए और फैक्ट सबके सामने रखे, रूमर्स को डिस्पेल करने की कोशिश करे। रूमर्स की वर्ब है कैन गेन। गेन मोमेंटम करना, गेन ट्रैक्शन करना, किसी भी चीज़ का संवेग को पकड़ना। संवेग समझते हैं ना, रफ्तार, बहुत तेज़ी से। अच्छा, नेसेसिटेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये गेन मोमेंटम कर रही होती हैं तब ये जरूरी भी बना देती हैं, नेसेसिटेट कर देती हैं, एंटेल भी कर देती हैं। ठीक है, एंटेल वर्ड आपने देखा था। रिगरस यानी बहुत कड़ा, बहुत स्ट्रिक्ट, इसको स्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं, बहुत हार्ड भी बोलते हैं। चलिए, डिस्पेल करना यानी किसी गलत बात को हटाना, सबके सामने से गलत बात को गलत प्रूव करके ख़त्म कर देना, डिस्पेल करना। कह रहा है हाउ इवन आफ्टर रिट्रैक्शंस रूमर्स परसिस्ट एंड रीसरफेस। कह रहा है लेकिन आफ्टर, यहाँ तक कि रिट्रैक्शंस के बाद भी। रिट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का विड्रॉल। जैसे ये प्रिंसेस की फ़ोटो थी केट की, केट ने बोल दिया प्रिंसेस ने कि भैया ये फ़ोटो डॉक्टर्ड है, मैंने फ़िल्टर लगाए थे, मुझे माफ़ कर दो। तो इसने रिट्रैक्ट कर लिया, इस फ़ोटो को बाज़ार से वापस ले लिया। कह रहा है लेकिन ऐसी घटनाओं के बावजूद भी रूमर्स बनी रहती हैं, रूमर्स चलती रहती हैं, और कभी कभी रीसरफेस करती हैं, बार बार उभर करके आएंगी हर 2 4 6 महीनों से, है ना, एक ही अफवाह। और ये सारा काम होता है इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल्स लाइव्स एंड परपेचुएटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। इम्पैक्ट करते हुए आम आदमियों की ज़िंदगियों को, इंडिविजुअल्स की लाइव्स को, और कंटिन्यू करते हुए, परपेचुएट करते हुए अफवाहों को, मिस इन्फॉर्मेशन को। रूमर्स की वर्ब है परसिस्ट। परसिस्ट यानी बने रहना, और दूसरी वर्ब है रीसरफेस यानी फिर से उभर करके आना, सरफेस करना। रिट्रैक्शन, विड्रॉल मैंने आपको समझा दिया। इम्पैक्टिंग यहाँ पे PPSA है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये परसिस्ट करती हैं और रीसरफेस होती हैं, उसी मोमेंट पे ये इम्पैक्ट भी कर रही होती हैं, साथ साथ इस एक्शन को भी वर्ब के ING फॉर्म में करती हैं।
चलिए लास्ट एक दो पैराग्राफ रह गए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। कह रहा है जी डिस्पेलिंग रूमर्स प्रेजेंट्स जर्नलिस्ट विद अ फॉर्मिडेबल टास्क। रूमर्स को ख़त्म करना, डिस्पेल करना, ये काम ही जर्नलिस्ट के सामने एक फॉर्मिडेबल टास्क बन के प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही मुश्किल काम बन के आता है, उभरता है। पर्टिकुलरली व्हेन फेस्ड विथ फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ समवंस डेथ, खास करके जब ये फेस्ड विद होते हैं जर्नलिस्ट, जब ये सामना कर रहे होते हैं झूठी रिपोर्ट्स का, किसी की डेथ की, किसी की मौत की। एज सीन इन इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग पब्लिक फिगर्स लाइक अमर्त्य सेन एंड शरद बाबू, जैसा देखा भी गया है ऐसे इंसिडेंट्स में जो इन्वॉल्व करते हैं पब्लिक फिगर्स को, जैसे कि अमर्त्य सेन और जैसे कि शरद बाबू। तो इन दोनों की डेथ्स की न्यूज़ आई थी। आज भी काफ़ी लोगों को लगता है कि दोनों मर चुके हैं। अमर्त्य सेन बड़े हेल्दी हैं, 90 साल के होंगे ये, आज भी जिंदा है। बस इनकी रूमर्स थी, आपने रूमर के बारे में सुना और बाद में फैक्ट चेकिंग जब न्यूज़ आई तब आपने उस न्यूज़ को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो डिस्पेलिंग जो है इसकी वर्ब है प्रेजेंट्स। फॉर्मिडेबल टास्क, डॉन्टिंग टास्क, चैलेंजिंग टास्क, हरक्यूलियन टास्क, याद है ना, बहुत बड़ा काम। कह रहे जी एक्सेस टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज ऑफ्टन एल्यूसिव, जो एक्सेस है, पहुंच है सही इंफॉर्मेशन तक, वो अक्सर बड़ी एल्यूसिव होती है, बड़ी ही स्लिपरी होती है। एल्यूसिव हर वो चीज़ है जो आपके हाथ में ना आए। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हाथ में लाना, एक्सेस करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली कंसर्निंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, खास करके जब बात हो, कंसर्न हो हेल्थ स्टेटस से सेलिब्रिटीज़ की या पॉलिटिकल लीडर्स की, है ना। कौन नेता कितना बीमार है, कितना जिंदा है, कितना मर चुका है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब उसे घर तो आप जा नहीं सकते, फ़ोन करोगे तो उसका पीए उठाएगा, सेलिब्रिटी का कोई असिस्टेंट उठाएगा। तो अगर किसी की मौत की खबर आ गई है ना, तो काफ़ी घंटे लग जाते हैं उस खबर को कंफर्म करने में या डिस्प्रूव करने में। एक्सेस की वर्ब है इज, एल्यूसिव यानी, ठीक है, जो स्लिपरी हो, जो आपके हाथ में ना आए। चलिए इंडिया की बात करेगा। इन इंडिया वेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑफ्टन लिमिटेड टू सेलेक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और क्लोज एसोसिएट्स, रूमर्स थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल कंफर्मेशन। वही बात बोल रहा है, कह रहा है भारत में जहाँ डिस्क्लोजर जो है, जो खुलासा है इंफॉर्मेशन का, वो अक्सर सीमित होता है, लिमिटेड होता है कुछ सेलेक्ट डिटेल्स तक, कुछ खास डिटेल्स तक। ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाएगा पब्लिक में। किसी नेता के मरने की न्यूज़ भी आएगी तो आपको कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं वो, है ना। तो इन्फॉर्मेशन बड़ी गिनी चुनी आती है, सिलेक्ट या खास डिटेल्स ही आपको मिलती हैं। ऐसा डिस्क्लोजर आपको इंडिया में मिलेगा जो प्रोवाइडेड होगा इंडिविजुअल्स की फैमिली से या उनके क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा। कह रहा है ऐसे इन्वायरमेंट में ना रूमर्स जो हैं थ्राइव करती हैं या फैलती हैं या पनपती हैं एब्सेंस में ऑफिशियल कंफर्मेशन की। थ्राइव करना यानी पनपना या फैलना, है ना, बहुत तेज़ी से ग्रो करना। चलिए डिस्क्लोजर की वर्ब है इज, डिस्क्लोजर इज लिमिटेड, रूमर्स की वर्ब है थ्राइव। अब ये वो जो वर्ड है ना सिलेक्ट, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है सिलेक्टेड। फटाफट मैं आपको ये बता देता हूँ, सिलेक्ट और सिलेक्टेड वर्ड में से कौन सा वर्ड आप सिलेक्ट करेंगे, कहाँ सिलेक्ट लगेगा, कहाँ सिलेक्टेड लगेगा एडजेक्टिव फॉर्म में। अगर आपको क्लोज टेस्ट में कभी कभी मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, कैसे उनको डील करना है, देख लें इस कॉन्सेप्ट को। चलिए देखिए, सिलेक्ट भी एक एडजेक्टिव है, सिलेक्टेड भी एक एडजेक्टिव है। सिलेक्ट वर्ब की हम बात नहीं कर रहे हैं। सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, V1 V2 V3, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए वर्ब यूज़ होती है, इसकी बात मत करो। हम तो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट एडजेक्टिव का मतलब होता है खास, स्पेशल, और सिलेक्टेड एडजेक्टिव का मतलब होता है जो चुनिंदा हो, चोजन हो। समझ पाए मेरी बात को? खास और चुनिंदा में फ़र्क समझते हो कि नहीं समझते हो? बस वही फ़र्क है। यूज़ करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ ताकि आप इस वर्ड को सही तरीके से यूज़ कर सकें। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक। मान लीजिए मैं लिख दूँ सिलेक्ट, इसका मीनिंग होगा कुछ खास कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट्स खास नहीं हो सकते यार, कैंडिडेट को तो आप सिलेक्ट करोगे, या वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको चुना जाएगा, जो एग्ज़ाम की कट ऑफ पास करेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो कुछ खास होता है क्या आप में? कभी भी नहीं। आप सिलेक्टेड हो सकते हैं, आपकी कट ऑफ में क्लियर हो सकती है ना। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? कैंडिडेट्स क्या खास होंगे यार, एग्ज़ाम हॉल में सब बराबर हैं। तो ये बात कर रहा है चुनिंदा कैंडिडेट्स की, जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको किसी क्राइटेरिया के ऊपर पास किया जाएगा, वही ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर आप लिखेंगे तभी ये सेंटेंस सही होगा। सिलेक्ट कैंडिडेट से इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। मैं करता हूँ, काम करता हूँ, मैं सब में उल्टा लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, द स्टोर फीचर सिलेक्टेड आइटम्स दैट आर डिफिकल्ट टू फाइंड एल्सवेयर।
इस स्टोर में फीचर करती हैं या शिरकत करती हैं कुछ खास आइटम्स जो कहीं और ढूंढना मुश्किल है। क्या खास आइटम्स की बात हो रही है, सिलेक्ट आइटम्स की या सिलेक्टेड आइटम्स की? आइटम्स को कौन सिलेक्ट करता है? मान लीजिए 4 तरह के तेल हैं, 2 तरह के कंघे हैं, 3 तरह के टेल्कम पाउडर्स हैं, 4 तरह की सनस्क्रीन्स हैं। सिलेक्ट नहीं करना है आपको। आप बात कर रहे हैं खास आइटम्स की, और वो खास आइटम्स जो कहीं और नहीं मिलती है वो यहाँ मिलती हैं। चुनिंदा आइटम्स की बात नहीं हो रही, खास या यूनिक आइटम्स की बात हो रही है। सिलेक्टेड की जगह पे आपको लिखना चाहिए सिलेक्ट आइटम्स। अब थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ रहा होगा आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना? एक दो सेंटेंस और बनाओ। द होटल रिजर्व ए स्वीट फॉर द देयर सेलेक्टेड गेस्ट। होटल ने रिजर्व किया एक स्वीट को। स्वीट क्या होता है? खास तरह का कमरा होता है जिसमें बड़ी बालकनी, मतलब एक स्पेशल लग्जरी रूम समझो आप इसको, कॉन्डोमोनियम भी बोलते हैं इसको, है ना? इसमें आपका स्विमिंग पूल भी हो सकता है कमरे के अंदर ही, साइड में आपको एक एरिया दिया होगा जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिला होगा छोटा सा। तो एक लग्जरी रूम जो है होटल ने रिजर्व किया अपने सिलेक्टेड गेस्ट के लिए। तो सिलेक्टेड गेस्ट कैसे चूज करेगा होटल? गेस्ट से एग्जाम लेगा पहले, है ना? उनकी कट ऑफ निकालेगा, इंग्लिश में तेरे कितने मार्क्स आए, मैथ्स में तूने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अरे भैया, कोई चुनिंदा गेस्ट नहीं है, कुछ खास गेस्ट हैं होटल के, यूनिक गेस्ट हैं, कहीं बाहर से आने वाले गेस्ट हैं। तो सेलेक्ट गेस्ट के लिए उन्होंने इस सूट को, इस लग्जरी रूम को बुक किया। समझे? चलिए लास्ट सेंटेंस देखो। द सेलेक्ट टीम मेंबर्स विल रिप्रेजेंट अस एट द कॉम्पिटिशन। चुनिंदा या खास टीम मेंबर्स जो है हमें कॉम्पिटिशन में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। खास टीम मेंबर्स कैसे करेंगे यार? जब भी टीम हो, कैंडिडेट हो, जिनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत हो, जो सिलेक्टेड हो, चुनिंदा हो, चोजन हो, वहाँ पे सिलेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है? वो टीम मेंबर्स जो सिलेक्ट होंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे कंपटीशन पे। खास वाली कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। चलिए, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए, फिर किसी क्लास में होगा और अच्छी ग्रिप आएगी 2-3 बार करने के बाद, है ना? लास्ट क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। यार ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक सेंटेंस मैंने बना दिया है। द कंपनी प्लेस्ड इट्स एडवर्टाइजिंग बैनर्स एट सेलेक्टेड लोकेशंस अक्रॉस द सिटी। कंपनी ने अपने एडवर्टाइजिंग बैनर्स को कुछ कुछ चुनिंदा या खास लोकेशंस पे, जगहों पे पूरे शहर में प्लेस किया, उन्होंने जो है लगाया। अब ये चुनिंदा होगी या खास होंगी आपको खुद से सिलेक्ट करना है, जो आपको सही लगे वो बताना है। ठीक है? सिलेक्टेड सही है या सिलेक्ट किया जाए, आपको इस चीज़ को चूज़ करना है। डालना कमेंट्स में, होमवर्क की तरह आपको दे रहे हैं क्वेश्चन को। इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। 4-5-10-20 सेंटेंस जब इस पर देख लोगे कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट आपको नेचुरली क्लिक करेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस पे आएंगे, अपने लास्ट पैराग्राफ पे। कह रहे द केस ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता सर्व्स एज ए पॉइग्नेंट एग्जाम्पल ऑफ द केओस दैट एंश्यूज फ्रॉम प्री मेच्योर न्यूज अनाउंसमेंट्स। जो केस है फॉर्मर तमिलनाडु सीएम जयललिता की, एक्चुअल में इनकी डेथ का, है ना? कह रहे जो ये केस है ना, ये सर्व करता है एक बहुत टची एग्जाम्पल के तौर पे, एक बहुत ही पैशनेट एग्जाम्पल के तौर पे, जो है उस केओस का, उस अराजकता का, जो एंस्यू की या निकल करके आई प्री मेच्योर न्यूज़ अनाउंसमेंट से। ऐसी न्यूज़ अनाउंसमेंट्स जो प्री मेच्योर हैं, जो वक्त से पहले हैं, है ना? मैडम अभी हॉस्पिटल में थी, डेथ अभी उनकी हुई भी नहीं थी, लेकिन न्यूज़ में आया कि डेथ हो गई। हालांकि डेथ हो भी गई थी, पर समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? केओस बहुत जल्दी हुआ इससे। पूरे तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि इससे काफ़ी ज़रा, है ना, टर्मोइल मिला लोगों को, अराजकता या केओस का जो है फील करना पड़ा केओस को, खास करके जो लोग जो है जयललिता के फैंस थे, है ना, मैडम के। केस की वो है सर्व्स, दैट की वो है एंस्यू, एंस्यू करना, एंटेल करना, एज ए रिजल्ट निकल करके आना। दैट आया केओस के लिए। केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर या अराजकता, पेंडेमोनियम, है ना, हैवक। पोइग्नेंट आपने देख लिया, जो टची हो, जो आप में इमोशंस को अराउज करे, पोइग्नेंट। कह रहे व्हेन अ तमिल न्यूज़ चैनल फॉल्सली रिपोर्टेड डेथ इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन। जब एक तमिल न्यूज़ चैनल ने गलत उनकी डेथ को रिपोर्ट किया, तो इस चीज़ ने हर तरफ कन्फ्यूजन को कोज कर दिया, एंड पैनिक को भी कोज कर दिया, अनटिल द एरर वॉज करेक्टेड। जब तक एरर को करेक्ट किया गया, जब तक इस गलती को सही किया गया। तो पूरी आपको बात इसमें बताइए। चैनल की वर्ब है रिपोर्टेड, इट की वर्ब है कोज्ड, एरर की वर्ब है वॉज करेक्टेड, अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों के बाद में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। याद है ना कॉन्सेप्ट आपको? अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, जब तक ऐसा ना हो। अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जब तक ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, या कहीं ऐसा ना हो। तीनों में ना लगा हुआ है, इसलिए इनके बाद में ना यानी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनके ऑलरेडी इनके अंदर ही नॉट आ चुका है।
तो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है लेस्ट के बाद में शुड का इस्तेमाल भी किया जाता है बेस फॉर्म के साथ में, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इतनी बार हो चुके हैं कि अब मैं आपको वैसे ही बोल के बता देता हूँ ना, पिछली क्लासेस में इतनी बार आप कर चुके हो। Current today's fast-paced news environment, the race to break stories often takes precedence over verification. आजकल के फास्ट पेस्ड न्यूज़ इन्वायरमेंट में, ऐसे न्यूज़ इन्वायरमेंट में जिसमें स्पीड बड़ी फास्ट रहती है न्यूज़ की, तो जो रेस है, जो दौड़ है स्टोरीज़ को ब्रेक करने की या नई स्टोरीज़ को सबके सामने लाने की, अक्सर ये रेस जो है प्रेसिडेंस को ले लेती है, प्राथमिकता ले लेती है वेरिफिकेशन से ज़्यादा। तो नई स्टोरी आपको कुछ मिली चाहे झूठी है, एक बार आप चला ही दोगे टीवी पे, है ना, उसको वेरीफाई बाद में करवाओगे। और ये सारा काम करती है लीड टू करते हुए अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता की तरफ, या अनरेस्ट यानी बेचैनी की तरफ, जर्नलिस्ट और पब्लिक में बराबरी तौर पे अलाइक। समझ गए सेंटेंस? तो इतना ज़्यादा न्यूज़ को फटाफट लाने की कोशिश होती है जर्नलिस्ट की कि इसमें गलत न्यूज़ भी बहुत बार बिना फिल्टर किए आ जाती हैं। चलिए, रेस की वर्ब है टेक्स। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता या प्रायोरिटी। अलाइक का मतलब है यहाँ पे इक्वली यानी बराबर तौर पे। अलाइक को मैं आपको अलग से बता भी देता हूँ। एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है सिमिलर, और एडवर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है सिमिलरली या फिर इक्वली। ठीक है, सिमिलरली या इक्वली। दीज टू फोटोग्राफ्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दोनों फोटोग्राफ्स लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे सिमिलर की जगह पे अलाइक भी लिख सकते हैं, आर ऑलमोस्ट अलाइक। यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ये वर्ड कैसे यूज़ होगा सिमिलर की जगह पे। ग्रेट माइंड्स थिंक इन अ सिमिलर फैशन। बड़े दिमाग जो होते हैं, ग्रेट माइंड्स होते हैं, वो एक ही तरीके से सोचते हैं, सिमिलर फैशन में सोचते हैं। तो इन अ सिमिलर फैशन, इसको आप सिमिलरली भी बोल सकते हैं। अगर एक वर्ड में इन अ सिमिलर फैशन को लिखना चाहें तो आप इसको सिमिलरली भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और अगर सिमिलरली लिख सकते हैं तो आप इसको अलाइक भी लिख सकते हैं। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ऐसे ये इडियम बनेगी। द एक्ट्रेस वॉज पॉपुलर अमंगस्ट एडल्ट एंड चिल्ड्रन इक्वली। एक्ट्रेस जो है बड़ी मशहूर थी बड़ों और बच्चों में बराबर तौर पे, इक्वली। तो इक्वली की जगह पे यहाँ पे अलाइक का इस्तेमाल बनता है। अगर आप करना चाहें तो उसका भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप अलाइक वर्ड को ऐसे यूज़ करते हैं। आपको मैंने ट्रिक बता दी, जहाँ पे इक्वली आ रहा हो, अलाइक सिमिलर आ रहा हो या सिमिलरली आ रहा हो, वहाँ पे अलाइक लग जाएगा। लास्ट सेंटेंस में आप खुद से अलाइक का इस्तेमाल करेंगे, या ऐसा करते हैं ठीक है, लास्ट सेंटेंस में आप खुद से अलाइक वर्ड को यूज़ करेंगे। हिज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्रिटिसाइज्ड फ्रेंड एंड फो इक्वली या सिमिलरली। उसके जो न्यूज़पेपर आर्टिकल थे दोस्तों और दुश्मनों को बराबर तौर पे या एक ही तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे। कोई भी किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानते थे, सबको बराबरी से क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इक्वली या सिमिलरली को क्या लाइक से चेंज किया जा सकता है? बस यही आपको देखना है और फिर इस कॉन्सेप्ट की आपको ग्रिप आ जाएगी। चलिए, काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे आज की क्लास में, लेकिन ये भी तो आपको किसी दिन बताया जाए ना, अलाइक कैसे यूज़ करना है, सेलेक्ट कब लगाना है, सेलेक्टेड कब लगाना है। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का। ये जो स्टेटमेंट है, अ लाई गेट्स हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ गेट्स अ चांस टू पुट इट्स पैंट्स ऑन, ये स्टेटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर इस स्टेटमेंट को मुझे आसान भाषा में 8वीं या 10वीं क्लास के बच्चे को समझाना हो, 5वीं क्लास के छोटे बच्चे को समझाना हो, तो मैं क्या बोल करके उसको समझा सकता हूँ? तो 4 सेंटेंसेज आपको दिए हैं, इन चारों में से जो स्टेटमेंट का ट्रू मीनिंग बताए वो आपका आंसर बनेगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इजी नहीं है, ध्यान से पढ़ना। इसका आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया नीचे, वहाँ से मैच कर लेना। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में बिलो द वीडियो। चलिए, बीच में पोइग्नेंट का मीनिंग पूछा है आपसे, हरक्यूलियन टास्क के लिए फ्रेज मीनिंग पूछा है आपसे, हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? पावर जो है आगे के इवेंट्स को पहले ही देखने की, है ना, आगे जो होने वाला है उसको पहले से ही अंदाज़ा लगाने की पावर को क्या बोलते हैं? और लास्ट में कोलोकेशन पूछा आपसे, डिस्पेल किस चीज़ को किया जाता है? ट्रूथ को किया जाता है, फॉर्मेडेबल टास्क को किया जाता है, या मिथ को किया जाता है? डिस्पेल वर्ड भी आप कई बार आर्टिकल में देख चुके हैं, आज 2-3 बार आया था शायद, है ना। तो सही कोलोकेशन वर्ड डिस्पेल के साथ में आपको अटैच करना है। बहुत ईजी है। बीच वाले जो वोकैब के क्वेश्चंस, लास्ट में आपको मिलेंगे ग्रामर मिलेगी। इस लेस्ट वर्ड के आसपास एक एरर आपको, एक लाइकली वर्ड के आसपास एरर, और एक इस फ्यू नाम के वर्ड के आसपास एक एरर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो तीनों एरर्स खोजना, फर्स्ट कमेंट में आंसर डालें, वहाँ से मैच करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी, आर्टिकल कैसा लगा? जो बच्चे पूरा देखते हैं क्लास को और इंटरेस्टिंग लगती है क्लास, तो लिख करके बता दिया करो, पूरा देखा सर पीडी, और इंटरेस्टिंग लगी या पीडी आए। चलिए, अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में।
जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।